बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम वेदर ऐप बना रहे हैं एपीआई की मदद से, और उसमें हम कोडिंग कर चुके हैं। एपीआई का यूआरएल भी हासिल कर चुके हैं, एपीआई की की हासिल कर चुके हैं और एचटीएमएल का कोड भी हम लिख चुके हैं। आज हम उसको सीएसएस की मदद से गुड लुकिंग और अच्छा नज़र आने वाला बनाएंगे, प्रोफेशनल लुक देंगे। ये कैसे होगा, ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हमको नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, HTML की कोडिंग करके जो हमने वेब ऐप बनाई है उसका रिज़ल्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब हम इसको किस में बदलेंगे, हम इसको इस लुक में लेके आएंगे और ये सारा काम करेगा CSS। तो जल्दी से चलते हैं अपने कोड एडिटर विंडो के अंदर, साथ साथ इसको सही करेंगे और साथ साथ इसका प्रीव्यू भी देखते रहेंगे। तो दोस्तों, ये HTML का कोड है, यहाँ से हम जाएंगे CSS के अंदर जो बिल्कुल खाली है। तो सबसे पहले हम इसकी बॉडी को सेट करते हैं और बॉडी को सेट करने के लिए मैंने बॉडी टैग लिखा और करली ब्रैकेट्स में सबसे पहले आपको बताया है मैंने पहले भी कई दफ़ा कि इसका मार्जिन जो है वो हम ज़ीरो कर लेंगे ताकि कुछ भी चीज़ है वो ज़ीरो से हम करें, और पैडिंग भी हमेशा आप इसकी ज़ीरो कर लिया करें। इससे ये होता है कि फिर आपको सारी कोडिंग में आसानी रहती है। नेक्स्ट हम एक इम्पॉर्टेंट काम करेंगे कि इसका एक यूनिवर्सल फ़ॉन्ट जो है वो सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को हम सेट करते हैं और फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ रख लेते हैं एरियल, और यहाँ पर एरियल और सैन सेरिफ जो है ये रख लेते हैं। बेशक ये रहने, ये दोनों मैं ये दो रखता हूँ, तीन की ज़रूरत नहीं है, बस दो काफ़ी हैं। तो इतना काफ़ी है। ये हम बॉडी यानी पूरा ओवरऑल जो है एरियल और सैन सेरिफ में हमारा आएगा। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बैक कलर कर लेते हैं। तो हम बैकग्राउंड जो है वो ले लेते हैं जनाब, अब यहाँ इसको लाइट ब्लू कर देता हूँ मैं, फ़िलहाल मैं लाइट ब्लू कर रहा हूँ जी। और कलर यानी जो फ़ॉन्ट कलर है उसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अगर यहाँ मैं हैश साइन के साथ F लिख दूँ तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। कंट्रोल एस करके एक दफ़ा रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखें, इस वक्त हमने अपने ग्राउंड को लाइट ब्लू कर लिया, लेकिन हमने करना किस तरह का है ये देखें। बिल्कुल अगर आप गौर से देखें तो लेफ़्ट साइड से मैंने पहले इसको ये किया था कि लाइट ब्लू किया था और राइट साइड से इसको थोड़ा सा गहरा, थोड़ा डार्क ब्लू का कलर शेड दे दिया था। अब अगर आप एग्जैक्ट ये कलर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसके लिए आपके पास कलर कोड होना चाहिए या अपनी मर्ज़ी का भी कोई कलर दे सकते हैं। करते कैसे हैं इसको देख लें। एक तो यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं लाइट ब्लू की बजाय, अब अगर आपने इसके शेडोज़ देने हो तो हम यहाँ यूँ लिख सकते हैं, लीनियर ग्रेडियंट हम लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टू राइट, यानी हम राइट तरफ को इसका शेडो भेजना चाहते हैं। और कलर कौन सा कलर, आप यहाँ पर आपके पास कोड हो तो अच्छी बात है, वरना यहाँ लिख भी सकते हैं। कोड जो हमने वहाँ यूज़ किया था मैं वो मेरे पास है, मैं वो लिख देता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से भी दे सकते हैं। ये कलर कोड था, लाइट ब्लू सा था, और कॉमा दे के जो डार्क आपने कलर करना है राइट साइड पे वो क्या है, उसके लिए कलर कोड जो मैंने यूज़ किया हुआ वो ये है, आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं ये जी। और आखिर पर सेमीकोलन आपने लगाना है और सेव करके आप रिज़ल्ट देखते हैं। अब देखें, आपका जो लेफ़्ट साइड पे है वो लाइट ब्लू है, राइट साइड पे थोड़ा सा डार्क हो गया, और ये कलर हमने ये वाला इस्तेमाल कर लिया। आप कभी भी इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसमें यहाँ से भी कलर चेंज करना चाहें, थोड़ा डार्क करना चाहें, कोड ज़रूरी नहीं आप यही दें, आप यहाँ पे क्लिक करें और कोई भी कलर ले लें। थोड़ा सा मैं यहाँ मज़ीद डार्क कर देता हूँ, फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक काम मैं यहाँ और कर लेता हूँ, नीचे यहाँ लिखता हूँ जी टेक्स्ट अलाइन, और इसको हम कर देते हैं सेंटर। तो ये मैंने बॉडी के लिए कोड लिख दिया है। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जो क्लास कंटेनर लिया था उसका कोड, यानी जो बॉक्स हमारा उसका, तो उसको मैं लिखता हूँ कंटेनर और आगे करली ब्रैकेट्स में हम इसका कोड लिखेंगे। पैडिंग में इसकी कर रहा हूँ जी कुछ 20 पिक्सल, ताकि सारा इसका जो है फासला आ जाए। उसके बाद मैक्स विड्थ हम यूज़ करेंगे, वो मैं कोई 400 पिक्सल्स कर लेता हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मार्जिन हम लिखेंगे जी 50 पिक्सल्स हम करेंगे, और उसके बाद साथ ही ऑटो भी लिख देता हूँ ताकि बाकी ऑटोमेटिकली चीज़ें एडजस्ट हों। और इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड कलर है यानी वो हम RGB में भी दे सकते हैं, बल्कि RGBA में करते हैं ताकि थोड़ा सा उसको ट्रांसपेरेंट करेंगे। सबको मैं 0 कर रहा हूँ और आखिरी में मैं कर रहा हूँ 0.5। इसका मतलब ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होगा, पीछे से हमें ग्राउंड नज़र आएगी। और इसको सेव करके देख लेते हैं।
ये देखें जी, हमारा जो चीज़ है सेंटर में भी आ चुकी है, कलर वाइट आ चुका है और ये बॉक्स का कलर भी हम सेट कर चुके हैं। ये देखें यहाँ पर इस किस्म का था, अब हम इसको इस किस्म कर चुके हैं। अब इसके जो किनारे हैं वो भी थोड़ा सा गोल करेंगे। उसको कैसे करेंगे, अब यहाँ मैं लिखता हूँ जी बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस अब जितना मर्जी कर ले, मैं को 10 पिक्सल के करीब कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आप देखते हैं तो ये देखिए किनारे अब इसके बिल्कुल इस तरह के गोल हो गए हैं जैसे ये हैं। बाकी चीज़ें भी सेट करते हैं। अभी आप देखें यहाँ पर ये जो बॉक्स है ये किनारों वाला है, थोड़ा खुला सा है, बटन खूबसूरत सा है, लेकिन यहाँ बिल्कुल सादी सी चीज़ है। अब हम इसको भी सेट करेंगे। अब नीचे हम क्या करते हैं जी, H1 हेडिंग जो है हमारी उसको भी सेट कर लेते हैं, यानी जो हमारा शहर का नाम है उसको हम कर देते हैं जी फ़ॉन्ट साइज़ और 2 रेम कर लेते हैं, यानी जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है उससे डबल साइज़ में। और मार्जिन बॉटम से थोड़ा सा देंगे, उसको मैं 20 पिक्सल देता हूँ। ये जब हम प्रिंट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। इसी तरह अब हम सर्च बार को भी सेट करते हैं, और आपको पता है क्लास दी हुई थी हमने उसका सर्च डैश बार मैंने क्लास दी थी। अगर आपको भूल जाए तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ HTML में देखें, यहाँ पर हमने इसका नाम रखा था, ये देखें क्लास रखी थी सर्च बार। आप चाहें तो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। तो आपने इसको हम सेट करेंगे, यानी सर्च बार से मुराद हमारी 2 चीज़ें इसके अंदर थी, एक टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन। अब इसमें अंदर सेट करते हैं इसको थोड़ा सा। पहले तो करते हैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि चीज़ें एक लाइन में आ जाएं। उसके बाद जस्टिफाइड कंटेंट और सेंटर में करते हैं इसको। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, मार्जिन दे देते हैं थोड़ा सा बॉटम से, इसको मार्जिन बॉटम करते हैं और इसको कर देते हैं कोई 20 पिक्सल में देता हूँ जी। थोड़ा सा साथ साथ लुक भी देखते हैं। ये देखें जी, यहाँ पर देखें हमारा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है थोड़ा बड़ा हो चुका है, बटन भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। नीचे से मार्जिन ये जो हमने दिया है 20 पिक्सल्स का, ये इसलिए दिया कि यहाँ पर जब अगर सिटी नहीं मिलता तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिटी नॉट फाउंड। तो ये इस तरह इस मकसद के लिए हमने मार्जिन दिया है टेक्स्ट बॉक्स के नीचे। अब इसके बटन को सेट करते हैं और इसको यूँ कर सकते हैं जैसे सर्च बार, यानी इस सर्च बार ऐसे ही लिखेंगे क्लास के तौर पे, और उसका जो बटन है वो हम सेट करेंगे। और बटन लिख के मैं यहाँ करली ब्रैकेट में सेट करता हूँ जी इसको। सबसे पहले मैं इसको देता हूँ पैडिंग, और पैडिंग में कर देता हूँ 10 पिक्सल, यानी चारों तरफ से उसको थोड़ा थोड़ा फासला मिले। बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कलर आप अगर वही यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे पास उसका कोड है, बहरहाल आप चेंज कर सकते हैं। मैं ग्रीन सा कलर दिया था मैंने, उसका कोड ये है 4CAF50, ये मैंने लिखा था। अब बहरहाल इसको चेंज कर सकते हैं। अब आगे लिखेंगे जी बॉर्डर, और इसको हम कर देते हैं नन, कि हम बॉर्डर इसका कोई नहीं रखना चाहते। कलर इसका भी वाइट कर देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं कलर, और इसको भी हैश साइन के साथ 3 दफ़ा मैं यहाँ F लिख देता हूँ ताकि वाइट कलर आ जाए। और उसके अलावा बॉर्डर रेडियस, ताकि इसके किनारे हम बिल्कुल गोल कर सकें, तो उसके लिए मैं इसको 5 पिक्सल का दे देता हूँ। आप चाहें तो बाद में इसको चेंज करके काम ज़्यादा कर सकते हैं। और एक और काम करता हूँ, कर्सर कॉलन साइन पॉइंटर, ये हम देंगे। अब इससे क्या होगा, मैं सेव करके एक दफ़ा दिखाता हूँ आपको। ये देखें, अब ये अगर ये हमारा आप कर्सर का देखें एरो बना हुआ है, लेकिन जो ही ये बटन के ऊपर जाएगा ये देखिएगा तो ये हाथ की शक्ल बन जाता है। ये किससे हुआ है, कर्सर इज इक्वल टू पॉइंटर की वजह से हुआ है, ये हमने किया है। अब थोड़ा सा इसको फासला भी देते हैं टेक्स्ट बॉक्स से। फ़ॉन्ट साइज़ भी इसका सेट कर देते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका डिफ़ॉल्ट 1 रेम कर देते हैं, यानी जितना डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही रहे। और इसके अलावा मार्जिन लेफ़्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मार्जिन आ जाए, तो 5 पिक्सल्स का कर लेते हैं, इतने काफ़ी है, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अब इसको एक दफ़ा देख लें जी, ये देखें फासला थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हम सेट करते हैं जल्दी से। और टेक्स्ट बॉक्स को सेट करने के लिए इसी तरह हम लिखेंगे सर्च बार, और उसके अंदर लिखेंगे हम इनपुट, क्योंकि हम इनपुट का टैग जो है वो सेट करेंगे। अब इसके अंदर जल्दी से लिखेंगे हम विड्थ, इसको हम कर देते हैं 50% कर देते हैं, और देखते हैं कितनी विड्थ हुई है। ये देखें जी, लेकिन ओरिजिनल में थोड़ी विड्थ ज़्यादा है, तो इसकी विड्थ थोड़ी सी और ज़्यादा करते हैं। तो 50 की बजाय इसको मैं कुछ 70 के करीब करता हूँ। आप देखते हैं अब ये काफ़ी बेहतर लग रहा है। पैडिंग और 10 पिक्सल्स कर देते हैं ताकि चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा फासला रहे। बॉर्डर नन, क्योंकि बॉर्डर हम नहीं देना चाहते कोई भी इसको। बॉर्डर रेडियस हम देंगे किनारे गोल करने के लिए 5 पिक्सल दे देते हैं। और आखिर पे दे देते हैं एक और फ़ॉन्ट साइज़, ताकि साइज़ हमारा सेम रहे। 1 रेम करते हैं इसको, और सेव करके रिज़ल्ट देखते हैं। ये देखिए अब कुछ लुक जो है हमारी, ये देखिए ये है ओरिजिनल हमारी। जो यहाँ पर याद रखिए मैंने जूम इसका ज़रा आउट किया हुआ है, तो यहाँ जूम में इन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इस तरह की हमारी करीब करीब जो है बनना शुरू हो गई है, किनारे गोल हो गए हैं, टेक्स्ट बॉक्स हमारा
सेट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम और करते हैं, यहाँ पर देखें जब हम इसको पॉइंटर लेके जाते हैं इसके ऊपर तो हाथ तो बन रहा है लेकिन कलर चेंज बटन का नहीं हो रहा। लेकिन जब हमारी यहाँ एप्लीकेशन देखते हैं, जब हम इसके ऊपर लेके जाते हैं देखें कलर वो चेंज होता है, थोड़ा सा डार्क होता है। अब ये कैसे होगा इसको देखते हैं, और इसका हम कलर जो है वो चेंज करते हैं। जब इसके ऊपर लेके आएँ पॉइंटर यानी हावर हो तो इसका कलर चेंज हो। उसके लिए क्या करेंगे, आप बेशक ऊपर से ये कॉपी कर लें एक दफ़ा, सर्च बार बटन, यहाँ पर Ctrl+C टाइप करने की बजाय मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ इसी को पेस्ट कर दूंगा और कॉलन डाल के हावर लिखूंगा। ये देखें, अब हम कर्ली ब्रैकेट में इसकी कोडिंग करेंगे और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड का कलर हम कोई दे देंगे। यहाँ पर अगर आपके पास कोड हो तो दे दें, मेरे पास कोड है उसका, वो मैं दे रहा हूँ 45A049। आप चाहें तो इसको चेंज कर लें, बहरहाल मैंने ये दे दिया। अब इस चेक करते हैं सेव करके। अब देखें जी, अब हम इसके ऊपर पॉइंटर लेके आएंगे तो देखें ये कलर अपना चेंज कर रहा है। ये देखें, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसमें भी ये था और अब हमारा ये कलर भी चेंज कर रहा है। आप चेंज करना चाहें इसको मज़ीद कुछ चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने यहाँ पर जो एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है उसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। जैसे ये देखें, अगर हमने कोई शहर ऐसा एंटर कर दिया जैसे ये, तो यहाँ एरर मैसेज आएगा। ये देखें, इनकरेक्ट सिटी। अब इसका नाम, इसकी जगह, इसका सारा कुछ चेंज कर लेते हैं। तो लेकिन ओरिजिनल जब डालेंगे तो फिर ये उसकी जगह यहाँ पर नहीं होती, नाम नॉर्मली नज़र नहीं आता। तो अब इसकी जगह को हम सेट कर देते हैं, एक दफ़ा इसकी सेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ मैं आपको याद करवाता चलूँ कि यहाँ पर देखें हमने एक रखा था क्लास एरर मैसेज के नाम से। आप चाहें तो इसी को भी कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C कर लें। अब अपने स्टाइल शीट में जाएं और डॉट डाल के पेस्ट कर लें, कर्ली ब्रैकेट डालें। अब इसके अंदर इसकी कोडिंग करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलर इसका सेट करते हैं। कलर आप जो चाहें रख लें। वहाँ जो यूज़ हुआ थोड़ा सा रेडिश सा पिंकिश सा है, तो मैं वही कोड दे देता हूँ, FF4D4D, ये कलर है उसका। ठीक है, आप ये कुछ भी कर लें, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं, वो रखते हैं जी 1 रैम। 1 रैम सबके मैं रख रहा हूँ ताकि स्टैंडर्ड साइज़ रहे। और इसके अलावा हम करते हैं मार्जिन बॉटम, और कोई 20 पिक्सल्स का मार्जिन दे देंगे ताकि नीचे से वो थोड़ा सा फासले में रहे। तो सेव कर लेते हैं जी। इसका चूँकि इफेक्ट तभी आएगा जब हम इसको देखेंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट जो एरिया हमारा बनता है वो बनता है वेदर इन्फो का। अगर आप HTML में देखें तो यहाँ देखें क्लास एक हमने दी हुई है वेदर इन्फो, यहाँ पर ये देखें। आप चाहें तो इसी को कॉपी कर लें, Ctrl+C। अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह सेट करते हैं। अब आप इसको डॉट डाल के यहाँ पेस्ट कर लें और कर्ली ब्रैकेट में हम इसका थोड़ा सा सेट करते हैं मार्जिन वगैरह। मार्जिन टॉप हम सेट करना चाहते हैं और 20 पिक्सल्स दे देंगे। ये नॉर्मली मैं 20 पिक्सल्स का मार्जिन ही दे रहा हूँ। और इसके अंदर जो H2 नाम से हमने शहर लिखा है उसके लिए क्या करेंगे, डॉट डाल के पेस्ट करूँगा इसी को और यहाँ लिखूँगा H2 यानी शहर का जो नाम आना है उसकी सेटिंग करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं जनाब, फ़ॉन्ट साइज़, चूँकि हमने इसको बड़ा करके दिखाना है तो 2 रैम में इसको कर रहा हूँ, यानी स्टैंडर्ड साइड से बड़ा। इसके अलावा बॉटम से इसको भी थोड़ा सा मार्जिन देंगे, बॉटम मार्जिन 20 दे दें या 10 दे दें, थोड़ा कम कर देते हैं, 10 पिक्सल्स में दे देता हूँ। अभी रिज़ल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। ये हमारी ओरिजिनल थी और यहाँ पर हम देखें ये लाहौर जो है ये कैपिटल हो गया। अब ये जो छोटी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको हम इस साइड पे लेके आते हैं और इनको भी सेट करते हैं। और याद रहे लाहौर के नीचे, यानी जैसे ये लाहौर लिखा हुआ था, यहाँ पर ये आइकन जो है ये भी बड़ा करके दिखाना है हमने और ये भी बड़ा करके दिखाना है, और ये ऑरेंज सा कलर है। अब इसको भी सेट करते हैं। और ये HTML में अगर हम देखें तो यहाँ पर शहर से नीचे यहाँ देखें सिटी नेम लिखा है, इसके नीचे लिखा हुआ है कंडीशन। तो क्लास भी हमने कंडीशन दी हुई है, तो इस कंडीशन को सेट करेंगे, यानी वेदर क्लाउडी है, क्लियर है, कैसा है, तो इसको हम सेट करेंगे। इसमें आइकन भी आएगा और इसमें इसका साइज़ भी बड़ा करेंगे। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और अपने स्टाइल शीट में जाके नीचे डॉट डाल के इसको पेस्ट करता हूँ और इसकी सेटिंग करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र अच्छे से आता रहे। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ सेट करते हैं। वो 2 रैम किया था सिटी का नाम, तो इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, 1.8 रैम कर लेते हैं, यानी 2 से थोड़ा सा छोटा। उसके बाद मार्जिन बॉटम कर देते हैं, हम हमेशा 20 पिक्सल दे रहे हैं, 20 पिक्सल ही करता हूँ। और कलर मैंने आपको बताया था कि इसका हमने सेट करना है ऑरेंज, चाहे तो यहाँ पर ऑरेंज लिख लें या कलर कोड है मेरे पास वही यूज़ कर लेते हैं, FFB74D, ये हमारा कलर कोड है, तो आप ऑरेंज लिख भी सकते हैं। और ये भी रिज़ल्ट में नज़र नहीं आएगा क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे तो जो कंडीशन हमें आएगी वो इस कलर में प्रिंट होगी, सिर्फ इतना ही है। और इसके बाद जी इसका जो आइकन है उसी को भी सेट करना है, तो डॉट कंडीशन को दोबारा पेस्ट करता हूँ और उसका आई
और करली ब्रैकेट में यूँ। अब यहाँ आई से मुराद वो आइकन होगा जो हम फ़ॉन्ट ऑसम से लेके आएंगे अपनी कंडीशन के हिसाब से, लेकिन उसका साइज़ सिर्फ हमने यहाँ सेट करना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ चूँकि काफ़ी है, मैंने इसको बड़ा दिखाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ इसको 3 रैम कर देता हूँ मैं, और काफ़ी सारा बड़ा हो, यानी आम नॉर्मल साइज़ से 200 गुना बल्कि बड़ा होगा। उसके बाद मार्जिन कर देते हैं इसका राइट साइड से हम, और तकरीबन इसका मार्जिन हम रख देते हैं 10 पिक्सल्स। सेव करते हैं। अब ये कहाँ होगा मैं आपको सिर्फ दिखा सकता हूँ, अभी आएगा नहीं। ये देखें, ये लाहौर के नीचे इसने डिस्प्ले होना है और यहाँ पर, और ये चीज़ ऐसे ये वाली चीज़, और ये देखें ये जो आइकन है ये हमने सेट किया है, ये होगा, ये आइकन फ़ॉन्ट ऑसम से आएगा, और इसका राइट मार्जिन यानी ये जो कंडीशन है उसके दरमियान मार्जिन है ये हमने सेट किया है 10 पिक्सल, ताकि आपस में मिक्स अप ना हो। तो यहाँ ये चीज़ लाहौर के नीचे प्रिंट होगी। अब उसके बाद उसके नीचे जो डिटेल्स हैं वो सेट करते हैं, और डिटेल्स कहाँ से मैं साथ साथ को HTML में दिखा भी रहा हूँ। ये देखें, ये क्लास हमने बनाई थी डिटेल्स के नाम से, मैं यहाँ से भी कॉपी कर सकता हूँ Ctrl+C से, और अपने स्टाइल शीट में जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा डॉट और डिटेल्स को कॉपी कर पेस्ट कर दूँगा, और यहाँ पर इसके अंदर सेटिंग करेंगे जी। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हम नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा रखना चाहते हैं तो 1.2 कर लें, 3 कर लें, मैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ कर देता हूँ इसका। और नेक्स्ट इसका जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो सेट करते हैं, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो हम कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे, ताकि ये हमारी चीज़ें लेफ़्ट में देख भी लेते हैं एक दफ़ा। ये देखें आप, चीज़ें हमारी लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं, और फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है। और ये जो नीचे फ़ॉन्ट है इसको थोड़ा छोटा करके मैं इस साइड में करता हूँ, और इसका कलर भी चेंज करना है हमने। उससे पहले एक चीज़ और काम करते हैं कि ये जो डॉट डिटेल है इसकी जो डिव थी उसको भी हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। जो डिव में हमने बनाया था, याद रखिए ये डिव में था, यहाँ पर देख लें, ये जो डिटेल्स है ये बेसिकली डिव है। इस पूरी डिव को हम थोड़ा सा सेट करते हैं। इसमें मैं लिखूँगा मार्जिन, और को 10 पिक्सल दे देते हैं जी, और थोड़ा 0 कर देता हूँ मैं आगे। और उसके बाद नॉर्मली एक चीज़ कर डालते हैं हिडन, और हिडन भी हमने एक बनाई हुई थी क्लास, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर HTML में। तो ये देखें, जब हमने मेन चीज़ जो वेदर इन्फॉर्मेशन थी वो दिखानी थी, एक साथ यहाँ पर हिडन भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि नॉर्मली ये हिडन रहेगी, जब कोई चीज़ फाइंड कर लेंगे तो उसके बाद ये डिस्प्ले होगी। शहर फाइंड करेंगे तो फिर ये इसने डिस्प्ले होना है, तो पहले हम इसको हिडन करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डिस्प्ले, और यहाँ लिखेंगे नन, यानी दिखाए नहीं, जब हम इसको चाहेंगे इसको डिस्प्ले कर लेंगे। और आखिर पर जो P था यानी पैराग्राफ जिसमें मैंने अपना नाम लिखा था उसको सेट करते हैं। उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है, आप थोड़ा सा, मैं उसको छोटा करना चाहता हूँ तो मैं 1 रैम की बजाय 0.8 रैम कर देता हूँ जी, ठीक है। कलर जो है मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर कलर का कोड भी दे दिया मैंने, लेकिन आप कोड ना देना चाहें तो ऑरेंज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर वो तकरीबन मिलता जुलता कलर ही है, मैं ऑरेंज लिख देता हूँ इस दफ़ा, तो आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। उसके बाद टेक्स्ट अलाइन जो है हमने उसको किया था राइट साइड पे, तो टेक्स्ट अलाइन जो है मैं यहाँ क्लिक करके राइट लिख देता हूँ। लें जी, ये हमने जल्दी से इसकी लुक बना ली है। अब यहाँ पर देखें, ये हमारी लुक जो है तकरीबन इस तरह की है। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल लुक इस तरह की बन गई है। यहाँ पर भी देखें लुक इस तरह की बन गई है। और यहाँ पर देखें शहर का नाम लिखेंगे, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ सिडनी, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ या लिख देता हूँ, तो ये देखें फिर ये आपके पास ये सारा कुछ आएगा। तो अब ये वाला इस तरह इसलिए नज़र आ रहा है कि हमने इसको हाइड किया। अगर मैं इसको ख़त्म कर दूंगा, ये देखिएगा, ये देखें हिडन इज इक्वल टू डिस्प्ले नन कर दिया। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पर, और अब अगर इसको देखते हैं तो ये देखें अब आपको पूरा नज़र आ रहा है। लेकिन हिडन इसलिए रखा है कि जब शहर का नाम एंटर होगा, यहाँ सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे, APA डाटा आ जाएगा, तो फिर हम इसका हिडन जो है विजिबल कर लेंगे, हिडन ऑफ कर देंगे ना, यानी जो डिस्प्ले नन किया था वो ख़त्म कर देंगे, और फिर ये विंडो हमारे पास सामने आ जाएगी। तो अब हम इसको दोबारा से हिडन कर देते हैं, यानी कमेंट आउट जो किया था हमने उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये देखें, ये जो रिमूव कर देता हूँ मैं निशान, और इसको दोबारा सेव करते हैं। अब देखें वो विंडो छोटी नज़र आ रही है, यानी इस शक्ल में नज़र आएगी। जब हम इसमें शहर का नाम एंटर करेंगे तो यहाँ पर ये हमें इस तरह से नज़र आ जाएगी। तो ये चीज़ हमने बना ली है। अब हमने इसका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम इसका CSS का पूरा स्टाइल जो है वो लिख चुके हैं। अब हमें सिर्फ इसकी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, जावास्क्रिप्ट का कोड ऐड करना है। आप इसका HTML लिख के, CSS लिख के आप पूरा इसकी प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम इसको देखेंगे कि कैसे हमने इसका जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, और प्रोफेशनल ये जो आपकी ऐप है वो आपके सामने आ जाएगी असल हकीकत के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।